हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी क्लासेस में। आइए आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 के सभी प्रश्नों को इजी वे में हल करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखिए यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि पिछले प्रश्नावली में ही पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसे समीकरण सेकेंड मानेंगे। ठीक है। विलोपन विधि में x या y दोनों में से किसी एक को इक्वल करेंगे। ठीक है। अगर x को इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, अगर y को इक्वल करेंगे तो y कट जाएगा और x का वैल्यू मिलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हो गया, विलोपन विधि से इसे हल करते हैं। यहाँ पे इसे x को इक्वल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ x है, तो इसका मतलब समीकरण 1 में 2 से इंटू करेंगे और समीकरण 2 में 1 से करेंगे। ठीक है। तब x और x में इक्वल हो जाएगा। देखिए अगर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2x, y करेंगे तो 2y इक्वल टू 10। ठीक है। 1 से करेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, वही होगा। अब यहाँ पे इसको काटने के लिए साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो यहाँ माइनस किए, अगर माइनस कर दिए तो प्लस माइनस अब एक कट जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें एक में किए तो सब में करना होता है, हम लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस कर लिए। ठीक, अब एक कटा इसको काट लिए। अब ये प्लस 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 तो 2y या 3y 5y हो गया इक्वल टू, ये प्लस में यहाँ 10 है, यहाँ माइनस में है। अब ये साइन को लेना होता है नीचे वाला को। ठीक है। तो 10 में 4 जाएगा तो 6, बड़ा साइन प्लस में है तो यहाँ प्लस में 6 होगा। ठीक है। y इक्वल टू 6/5। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी एक में रखेंगे। ठीक है। जैसे ही y का वैल्यू मेरा मिल गया तो इसे हम समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी एक में रखेंगे। ठीक है। तो x का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए यहाँ समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का वैल्यू तो 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख लिए। y की जगह पर कितना लिखना है, 6/5। ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस में अब इसे क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ हो गया, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 को 5 से भाग देंगे, कितना बार बचेगा, 5 बार में 5 इंटू 5 25 है ना 6, कितना बचेगा, x इक्वल टू 19/5। अब मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, 19/5 और y का वैल्यू 6/5। अब इसी क्वेश्चन को फिर कौन सा विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए इसको भी देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट मान लिए, 2 मान लिए। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, किसी एक को हल करते थे। ठीक है। समीकरण यहाँ 1 को हल कर रहे हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू वाई इधर जाएगा तो 5 माइनस वाई, इसे समीकरण थर्ड मानते हैं। ठीक। अगर 1 को हल कर रहे हैं तो x का वैल्यू 2 में पुट करते हैं। ठीक। तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, x की जगह पर 5 माइनस वाई लिखना है, 5 माइनस वाई। ठीक है। अब इंटू करेंगे, 2 इंटू 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब माइनस माइनस प्लस 5y, ये इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 6/5। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड कौन सा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, y इक्वल टू 6/5 रखेंगे। ठीक है। फिर ये भिन्न का जोड़ा हो गया, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 19/5। तो x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। एक्स वाई का वैल्यू दोनों का सेम आया है, विलोपन विधि में भी और प्रतिस्थापन विधि में भी। अब दोनों में से कौन सा उपयुक्त है, अच्छा है, तो विलोपन विधि ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। पहले इसे विलोपन विधि से हल करते हैं, इसमें से किसी एक को इक्वल करते हैं, x या y को। यहाँ x को करेंगे तो इक्वेशन, देखिए यहाँ पे 2 को किए हैं। ठीक है। 2 को किए हैं तो y को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे y को इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 है तो इक्वेशन 2 को 4 से इंटू करेंगे, और यहाँ y में 2 है तो इक्वेशन 1 को 2 से इंटू करेंगे। क्यों, क्योंकि हम y को इक्वल कर रहे हैं। ठीक ना, y इक्वल कर रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में 4 है तो इसको 2 को 4 से इंटू कर दिए, और 2 में 2 है तो यहाँ पे 2 से इंटू कर दिए 1 में। ठीक, देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6x प्लस 2 इंटू 4 तो 8y इक्वल टू 20।
10 इंटू 2 20। इसी तरह से 4 इंटू 2 8x माइनस 4 टू जा 8y इक्वल टू 4 टू जा 8। ठीक, अब ये कट जा रहा है, इसमें साइन चेंज करने की कोई जरूरी नहीं, ऐसे ही कट जा रहा है। तो ठीक है, 6 और 8 14x, 28 28, x इक्वल टू 28/14, ये कटेगा 2 बार में, तो x इक्वल टू 2। अब x का मान समीकरण किसी 1 या 2 में, किसी 1 में रखते हैं, किसी में भी रखते हैं, 2 में रख रहे हैं। तो 2 मेरा कौन सा है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब x के यहाँ पर 2 रखना है, तो यहाँ 2 इंटू 2 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब 4 हो गया, 4 इधर जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2y इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 1। तो मेरा क्या आया, x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 1 आया। फिर इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए इसे 1 2 मान लिए, फिर किसी एक को हल करेंगे, समीकरण 2 को हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 इसमें कॉमन निकाल लिए हैं, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस वाई, 2 कट गया, तो x इक्वल टू 1/y, इसे छठ मानते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि 2 से हल किए थे ना, तो 1 में रखें, 1 में रखेंगे तो क्या आया, x इक्वल टू 1 आया कटने के बाद। ठीक, y इक्वल टू 1 आया। और y का मान समीकरण थर्ड में फिर रखते हैं, थर्ड कौन सा है, 1, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, वाई की जहाँ पे 1, तो 1 और 1 2, x इक्वल टू 2। देखिए जो विलोपन विधि से आया था वैल्यू, वही प्रतिस्थापन विधि से भी आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसे पहले अरेंज कर लिए, 4 को इधर ले गए, इक्वल को इधर इस साइड ले गए, 2y को इधर ले आए, इक्वल के इधर तो माइनस में आएगा, इक्वल टू 7। अब इसे हम किसको इक्वल कर रहे हैं, y को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो y इक्वेशन फर्स्ट में 5 है, तो 2 को 5 से इंटू कर दिए, इसमें 2 है तो इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर दिए। देखिए अब इसे इंटू कर देंगे तो कितना होगा, 6x माइनस 10y इक्वल टू 8। 5 से इंटू करेंगे तो 45 माइनस 10 और इक्वल टू 7 बचा 35। ठीक है, अब इसको काटने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस नहीं कटेगा, तो यहाँ का साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा, 10 कट जाएगा। तो यहाँ साइन चेंज किया तो इधर भी करना होता है, कर लिए। अब ये क्या है, घटेगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 45 में 6 गया तो 39 माइनस में, क्या बड़ा सा माइनस का है ना, ये भी घटेगा, प्लस माइनस माइनस 27 माइनस में, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू 27/39। अब ये कितना 3 से कट रहा है, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 13 बार कट गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 9/13 रख दिए। ठीक है, फिर से सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में। अब देखिए यहाँ पर इतना हुआ, अब y इक्वल टू फिर 25/13 और 5 यहाँ भाग में 5 से कटेगा तो माइनस 5/13, तो x इक्वल टू में आ गया 9/13 और y इक्वल टू माइनस 5/13। ठीक है, अब इसे फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 2 1 को हल कर रहे हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए। अब इसे x का वैल्यू समीकरण सेकेंड में पुट करेंगे, पुट कर दिए, कटा इसको काट देंगे। उसके बाद फिर जो y का वैल्यू आया है उसे हम समीकरण थर्ड में फिर रखेंगे। थर्ड जो है क्या, थर्ड में क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस 5/3, y इक्वल टू रख दिया माइनस 5/13। ठीक, अब क्या होगा, 4 प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है 25/13 प्लस माइनस माइनस होगा, ये भी इनका जोड़ है, हल कर देंगे। उसके बाद फिर इसको हल करेंगे, ये यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 3/1 है, तो भाग में क्या करेंगे, इतना घटने के बाद 27/13 आया, 3/1 को उलट के लिखेंगे 1/3, अब 3 से कट रहा है, इसको काट लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, x इक्वल टू 9/13। ठीक, तो x इक्वल टू 9/13, y इक्वल टू माइनस 5/13। ठीक, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, इससे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन में से लिख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6, 2 को भाग देंगे 3, 6 3 बार में 3x इंटू एक्स, 3x, 3 2 या 6, 2 बार में है 2 इंटू 2 4y इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 4y, तो इधर जाएगा तो -6, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसी तरह से इसको भी हल करेंगे।
कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। एलसीएम लेंगे 3 1 का 3, तो 1 को 3 से भाग देंगे 3 बार में, तो 3x हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब इसे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब यहाँ पे ये तो 3 3 इक्वल है, एक्स मेरा इक्वल ही है, सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ साइन चेंज करें तो इधर भी करना पड़ेगा, ये कट गया। क्या आएगा, प्लस 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 4y और y 5y, और ये माइनस माइनस प्लस 9 और 6 15, ये माइनस में आएगा, बड़ा साइन माइनस का है ना। तो y इक्वल टू माइनस 15/5, तो y इक्वल टू -3। और y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर 1 या 2 किसी एक में रखते हैं, 2 में ही रख रहे हैं चलिए। तो 2 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू कितना -3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, और ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू 2 आया। अब x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू -3 आया, ठीक। अब इसे फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए इसे 1 2 मान लिए, 2 से ले रहे हैं, ठीक है। x का वैल्यू आ गया, x का मान फिर समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दिए, कट इसको काट दिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू -3 आया, और y का वैल्यू किस में रखते हैं, समीकरण थर्ड में रखते हैं, ठीक है। थर्ड कौन सा, ये है, थर्ड में रखेंगे। अब थर्ड में रखने पर क्या आया, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों में वैल्यू सेम ही आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। चलिए मानते हैं इसमें भिन्न x/y, ठीक है। तो अंश हो जाएगा x और y हो जाएगा हर। चलिए देखते हैं, माना अंश x तथा हर y, ठीक है। तो भिन्न हो जाएगा x/y। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 जोड़ दे तो 1 हो जाता है। वही लिखें, प्रश्नानुसार अंश में 1 जोड़ दिए और y में 1 माइनस कर दिए, ठीक है। बोल रहा है कि हर में 1 घटा दे, 1 घटा दिए तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 यहाँ पे लिख लिए। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो x + 1 इक्वल टू y - 1, ठीक। y को इधर ले आएंगे माइनस में, और 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में, ठीक। तो x - y इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, पुनः बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अगर हम हर में सिर्फ 1 जोड़ते हैं तो 1/2 हो जा रही है, ठीक है। वही लिखे हैं। फिर से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू y + 1, 2x इसको इधर लाएंगे तो -y इक्वल टू 1, समीकरण सेकेंड। अब विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करना है। देखिए 1 और 2 समीकरण निकाल लिए, अब समीकरण 1 और सेकेंड से। तो यहाँ पे देख रहे हैं y और मेरा y दोनों इक्वल है, सिर्फ साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। साइन चेंज कर दिए, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा। तो इसको माइनस प्लस माइनस तो क्या हो, घटेगा, -x इक्वल टू -3, ठीक ना। माइनस माइनस प्लस होगा, 2 और 1 3, बड़ा साइन माइनस में तो माइनस हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू 3। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट क्या है, x - y इक्वल टू -2, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 रख दिए, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना गया, 5 आ गया। मेरा भिन्न क्या था, x/y था, तो x 3 और y 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो यहाँ मानते हैं कि नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है, मान लिए। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, अभी अगर किसी का उम्र 15 साल है तो 5 साल पूर्व कितना उम्र होगा, तो 5 में से घटा देंगे, 15 - 5 तो 10 बचेगा। उसी तरह से अगर इसका नूरी का वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 5 वर्ष माइनस कर दिए, x - 5। अगर सोनू के उम्र y है तो y - 5, 5 साल पहले की बात हो रहा है ना, y - 5। अब ये बोल रहा है कि नूरी सोनू से 3 गुना है, ये 3 गुना है और इक्वल कर रहे हैं, तो 3 से इसको भी इंटू करेंगे तब ना दोनों इक्वल होगा। तो इसीलिए सोनू की उम्र को 3 से इंटू करना पड़ा, क्यों,
क्योंकि ये नूरी का आयु है, ये सोनू की आयु से 3 गुनी है, इसलिए इक्वल करने के लिए नूरी की आयु में 3 से इंटू किए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसे आगे हल करते हैं। देखिए अब इसको हल करेंगे 3y माइनस 15, वाई को इधर ले जाएंगे, -5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में, तो x माइनस 3y इक्वल टू -10, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। पुनः प्रश्न में क्या बोलता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब हम 10 वर्ष पश्चात में 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो अभी वर्तमान एज x है तो 10 जोड़ देंगे तो x प्लस 10, उसी तरह से इसका y प्लस 10। अब ये बोल रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना ये हो जाएगा, तो इसको इक्वल करने के लिए 2 से इसको इंटू कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, इसलिए 2 से इसको इंटू करते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ x माइनस 2y इक्वल टू 10, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक, अब यहाँ देखिए x यहाँ इक्वल है, तो यहाँ सिर्फ साइन चेंज करेंगे तो कट जाएगा, अगर यहाँ साइन चेंज करें तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी। अब ये माइनस प्लस माइनस 3y में 2y जाएगा तो -y, और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 10 10 20, और ये माइनस माइनस कर दिया, y इक्वल टू 20 आ गया। और y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू कितना है 20 है ना, 20 रख दिया तो क्या हो गया 20 दूना 40, अभी इधर जाएगा तो प्लस में, तो x इक्वल टू 50। अब x इक्वल टू आया 50, y इक्वल टू आया 20, तो x किसका उम्र माने हैं, नूरी का उम्र, तो नूरी का उम्र कितना हो गया 50 वर्ष, और सोनी की आयु हो गया y 20 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ये तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। इसे मानते हैं माना इकाई अंक x है, ठीक है, और दाहिने अंक y, तब 2 अंकों की संख्या होगी क्या 10y प्लस x। देखिए ये बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। ठीक है, 10y प्लस x कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर मानते हैं 2 अंक की संख्या, कुछ मान लेते हैं 2 अंक की संख्या क्या होगा 10 20 25 30 35, चलिए मानते हैं 35 35 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको ये इकाई हो गया। ठीक है, दाही का मतलब क्या होता है 10 से इंटू, तो 10 को 3 से इंटू करेंगे और ये प्लस में होगा, तो 10 या 30 और 5 35। ठीक है, अगर हम 35 2 अंक की संख्या लिए हैं तो इसे किस फॉर्म में लिखे 10 इंटू 3, दहाई तो 3 को 10 से इंटू किए तो 30 और प्लस 5 35, तो इसी फॉर्म को यहाँ पे लिखे हैं, फॉर्म में यहाँ लिखे हैं। ठीक है, इकाई मेरा क्या है x है, प्लस दहाई क्या है y है, तो 10y, 10 से इंटू करते हैं ना तो 10y, तो 2 अंक की संख्या क्या होगी 10y प्लस x। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के योग 9 है, तो 2 अंकों की संख्या क्या है x y है इक्वल टू 9। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो 10y प्लस x का 9 गुना। ठीक, आगे देखते हैं 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब ये संख्या को पलट देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10y है तो 10x हो जाएगा और इधर y हो जाएगा। अब ये इसे कितना है इक्वल है 2 गुना है, तो 2 से इंटू कर दिए इसमें। ठीक, जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे यहाँ लिख लिए। अब इसे आगे हल करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 10 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 इंटू 10 20x प्लस 2y। ठीक, आगे हल करेंगे तो यहाँ x को y को इधर ले जाएंगे, x को इधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाए 88/11, 11 से काटेंगे तो 8 बार में x इक्वल टू 8y, इसे समीकरण सेकंड मान लिए। ठीक है, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट क्या x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, x इक्वल टू कितना है 8y प्लस y इक्वल टू 9, 8y और y तो 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9/9, एक y इक्वल टू 1 आ गया। पुनः y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड क्या है x इक्वल टू 8y, तो x इक्वल टू 8y, y इक्वल टू 1 आया तो 8 आ गया। ठीक है, अब हम इकाई अंक क्या माने थे x, तो क्या आया 8 आया। दहाई अंक क्या माने थे y इक्वल टू क्या आया 1 आया, 1 लिखे। अब मेरा संख्याएँ क्या था 10y प्लस x लिखे थे ना, तो ये संख्या है 10y प्लस x, तो 10 इंटू एक्स वाई की जगह पर 1 और x की जगह पे 8, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 18, ये मेरा 18 आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई,
उसने खजांची यानी कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मानते हैं कि 50 रुपये के उसे एक्स नोट मिला और 100 रुपये के उसे वाई नोट मिला। चलिए देखते हैं। माना 100 रुपये के नोट की संख्या एक्स और माना 50 रुपये की नोट की संख्या एक्स तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई। ठीक, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कुल कितने नोट है, तो कुल 25 नोट है। ठीक है, तो नोटों की संख्या कितना 25 है, तो एक्स प्लस वाई 50 और 100 रुपये के नोट कितने हैं 25 है, तो एक्स प्लस वाई कुल 25 लिख लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है कि उसने 50 रुपये तो 100 रुपये के कितने रुपये निकाले हैं, 2000 निकाले हैं। तो 50 के एक्स नोट है प्लस 100 के वाई नोट है, टोटल कितना है 2000 है। ठीक है, अब यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे तो एक्स बचेगा, यहाँ पे 2y इक्वल टू 2000। अब x प्लस वाई इधर जाएगा तो भाग में, इसको काटेंगे तो 1 0 5 चौका 20 40 बार में कटेगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। समीकरण सेकेंड मान लिए। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40। अभी x इक्वल है, सिर्फ माइनस को साइन को चेंज करना है, साइन चेंज कर दिए, यहाँ के इधर भी करना पड़ेगा। अब ये कट जाएगा, अभी क्या बचेगा प्लस माइनस माइनस 2y में y जाएगा तो y माइनस में, अब इधर -15, तो माइनस से माइनस कटेगा, y इक्वल टू 15। और y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू 15 रख देंगे, इधर जाएगा तो घटेगा, x इक्वल टू 10। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितने थे 10 थे, और 100 रुपये की नोटों की संख्या y माने थे, तो ये 15। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 दिन का एक नियत किराया है, फिक्स किराया है, ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग से चार्ज लगता है। तो यह नियत किराया और प्रत्येक दिन का चार्ज जो लगता है उसे ज्ञात करना है। तो मानते हैं कि माना नियत किराया 100 रुपया, ठीक है, ये मान लिए पहले, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपये मान लिए। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि सरिता 7 दिन के लिए लिया और उसने 27 रुपये अदा किए। अगर वो 7 दिन के लिए किताब ली है और 27 रुपये दी है, तो इसका मतलब एक जो नियत भाड़ा 3 दिन तो उसमें चला गया, प्लस 4 दिन, तब ना 4 दिन का अतिरिक्त दी होगी वो, 3 दिन का अतिरिक्त, 3 दिन का जो नियत है, ठीक है, उसके बाद लगता है चौथा दिन से अतिरिक्त लगता है, पर डे के हिसाब से लगता है। तो एक्स 3 दिन हो गया। अब 7 दिन तक वो किताब ली थी, तो इसमें कितना एक्स 3 दिन तक इसमें लग गया, कितना बचा 4, तो एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27। ठीक है, दूसरा प्रश्न में सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। वो 5 दिन में उसको 21 रुपये देना पड़ा, यानी कि 3 दिन तो उसको जो नियत भाड़ा था वो देना पड़ा होगा, और लास्ट फिर कितना बचा 3 और 5 दिन के लिए तो 2 बचा, तो 2y इक्वल टू 21। इसे समीकरण सेकेंड मान लिए। ठीक, अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो फर्स्ट लिख लिए, सेकेंड लिख लिए, ये x इक्वल टू सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा तो कट जाएगा, साइन चेंज कर दिए, तो यहाँ भी करेंगे इधर भी करेंगे। अब प्लस माइनस माइनस 2 4y में 2y जाएगा, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/2 मतलब 3। y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रख देंगे, सेकेंड क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 21, तो क्या आएगा मेरे x इक्वल टू 15। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू 15 आया और y इक्वल टू 3। x क्या माने हैं, x माने हैं जो 3 दिन का जो नियत किराया था पुस्तकालय का वो, तो 3 दिन का कितना था 15 रुपया, और पर डे कितना चार्ज लग रहा था उसे, पर डे के हिसाब से 3 रुपया, तो y इक्वल टू 3 रुपया आया। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स।